शॉर्ट डू एज डायरेक्टेड देखते हैं हम। एज सुन एज का यूज़ करना, एज सुन एज की जगह नो सूनर देन का यूज़ करना। एग्जाम्पल से समझते हैं। एज सुन एज द टीचर एंटर्ड द क्लास ऑल द स्टूडेंट्स स्टूड अप। Rewrite the sentence using no sooner than in place of as soon as। सेंटेंस को फिर से लिखिए, नो सूनर देन लगाइए एज सून एज की जगह। तो जब भी हम नो सूनर देन लगाते हैं उसमें डैश डैश लगा हुआ होता है, इसका मतलब है कि एक साथ नो सूनर और देन एक साथ नहीं लगेगा। पहले नो सूनर लगेगा और दूसरे सेंटेंस के आगे या फिर जो दूसरी बात है उसके आगे आपका देन लगेगा। तो एग्जाम्पल में देखते हैं, एज सून एज को हटा दिया, हमने नो सूनर लगा दिया और जो क्वेश्चन सेंटेंस था वो इनवर्जन फॉर्म में हो जाएगा। इनवर्जन का मतलब होता है क्वेश्चन के रूप में फॉर्मिंग हो जाएगी। तो द टीचर एंटर्ड था तो इसकी जगह हो जाएगा डिड द टीचर एंटर। नो सूनर डिड द टीचर एंटर द क्लासरूम, और इसके बाद जो कॉमा था वहाँ पे आ जाएगा देन ऑल द स्टूडेंट्स स्टूड। जैसे ही टीचर कक्षा में आए ही नहीं थे कि स्टूडेंट्स खड़े हो गए। टीचर के आते थे ही स्टूडेंट्स कक्षा में खड़े हो गए। दूसरा एग्जाम्पल फिर से देख लेते हैं कि नो सूनर को हटा कर एज सून एज कैसे लगाना है। नो सूनर डज द सन राइजेज देन द फॉग डिसअपेयर। जैसे ही सनराइज हुआ ही नहीं कि फॉग डिसअपेयर हो गया। Rewrite the sentence using as soon as in place of no sooner dash 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 then। लिखिए सेंटेंस को फिर से, नो सूनर देन की जगह पे एज सून एज लगाना। तो इसमें कुछ नहीं करना, स्टार्टिंग में हमने नो सूनर को हटाना है, उसकी जगह एज सून एज लगाना है और जो क्वेश्चन के रूप में फॉर्मिंग की गई थी उसको हमें एफर्मेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एज सून एज द सन राइजेज, डज हट गया तो राइजेज हो गया, द सन राइजेज, कॉमा लग जाएगा, देन हटा के बस, और द फॉग डिसअपेयर। अब आपका वॉइस का क्वेश्चन है, राम टीचेज इंग्लिश, चेंज द वॉइस। जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो जो वर्ब के बाद वाली जो वर्ड होता है वो आपका ऑब्जेक्ट होता है, उसको हम आगे ले आते हैं और टेंस के अकॉर्डिंग आपका हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। और पैसिव वॉइस में एक अच्छी बात है कि इसमें हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है और जो सब्जेक्ट रहेगा वो बाय करके पीछे आ जाएगा ऑब्जेक्ट फॉर्म में। नाम है तो नाम ही रहेगा, यदि आई है तो मी हो जाएगा, यू है तो यू रहेगा, ही है तो हिम, शी है तो हर, दे है तो देम, वी है तो अस। इस प्रकार से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो हम देखते हैं कैसे बनेगा। इंग्लिश इज टॉट बाय राम। इंग्लिश आगे आ गया, इज हेल्पिंग वर्ब, टॉट थर्ड फॉर्म, बाय राम। इसके कुछ रूल्स हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है, जैसे उसमें टेंस में कहें तो उसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, ये इसको हम दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे।